नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पसीना आना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और यह एक स्वाभाविक क्रिया है जिससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। लेकिन अत्यधिक पसीना आना और वह दुर्गंध और उसका दुर्गंध का कारण बनना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है और आपसे दूर भागने लगते हैं, जिससे कि आपका आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न हो जाती है और तनाव और बेचैनी जैसे लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, शरीर से दुर्गंध या पसीने से दुर्गंध आने के अनेकों कारण होते हैं। दोस्तों, पसीने से दुर्गंध या शरीर से दुर्गंध आने का मुख्य कारण हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जो लोग तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि जो लोग अंडा, मांस, मदिरा का अत्यधिक सेवन करते हैं, उनके शरीर से भी पसीने की एक अलग ही दुर्गंध आती है। और अत्यधिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के सेवन करने से भी यह पसीने शरीर में दुर्गंध का कारण बनती हैं। और कोई व्याधि विशेष, जैसे जो लोग मधुमेह के रोगी हो, लीवर की जिसे कोई समस्या हो, उनके शरीर से भी अत्यधिक पसीना आता है और वह उनके शरीर की बदबू का कारण बनता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की शरीर की एक अलग ही गंध होती है जो बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर दुर्गंध का कारण बनती है। इसके अलावा मानसिक तनाव भी इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों, आप कुछ योगासन और प्राणायामों के अभ्यास से इस समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, जब पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं तो यह शरीर में दुर्गंध का कारण बनती हैं। लेकिन यह दुर्गंध पसीने की वजह से नहीं, उसमें मौजूद बैक्टीरिया की वजह से शरीर से बदबू आती है। शरीर में दुर्गंध उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया गर्म और नम वातावरण में अधिक बढ़ता है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में जिन लोगों को अत्यधिक पसीना आता है, उन लोगों के शरीर में यह बैक्टीरिया अधिक पनपता है और यह उनके शरीर में दुर्गंध का कारण बनता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। दोस्तों, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम, यह 3 प्राणायाम ऐसे प्राणायाम हैं जो गर्मियों में प्रैक्टिस किए जाते हैं और यह ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम होते हैं। इन अभ्यासों को गर्मियों में प्रैक्टिस करने से आप अपने शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में ला सकते हैं। जिन लोगों को अत्यधिक पसीना आता है वह लोग इन 3 प्राणायामों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक ऐसे आरामदायक आसन पर जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति पे बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की किसी भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। फिर शीतली प्राणायाम को करते समय आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, शीतली और शीतकारी प्राणायाम ही एकमात्र ऐसे प्राणायाम हैं जिनमें हम मुंह के माध्यम से श्वास लेते हैं और फिर नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ते हैं। बाकी अन्य प्राणायामों में हम नाक के माध्यम से ही श्वास लेते हैं और नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं। दोस्तों, शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर आपने अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। इस शीतली प्राणायाम को करते समय आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, अपने फेफड़ों तक श्वास को भरते हैं, कुछ देर रोककर रखते हैं। यथाशक्ति जितनी देर आप श्वास को रोककर रख सकते हैं उतनी देर श्वास को रोककर रखें। फिर जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, फिर आप धीरे धीरे नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को एक बार कर लें। आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अपने फेफड़ों तक भरना है।
ऐसे ही शीतली प्राणायाम को आप 5 या 7 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह एक ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम होता है। इसे आप गर्मियों में नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से भूख प्यास शांत होती है और हमारे मुंह के समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली होता है। जो लोग कब्ज गैस जैसी समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए भी यह शीतली प्राणायाम रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, फिर मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर रखते हैं। फिर जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों जब आप इस शीतकारी प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हो तो सी सी की आवाज उत्पन्न होती है। इस प्राणायाम को एक बार प्रैक्टिस कर लें। आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिलाते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरना है। ऐसे ही इस शीतकारी प्राणायाम को भी आप 5 से 7 बार या 9 बार ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। यह भी एक ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए आपने अपनी दाहिनी नासिका यानी सूर्य स्पर को ऐसे बंद करते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना होता है। फिर बाईं नासिका को बंद कर दाहिनी से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर दाहिनी नासिका को बंद कर बाईं से श्वास को भरना होता है। दोस्तों इस चंद्रभेदी प्राणायाम में हमने बार बार पूरक हम अपनी बाईं नासिका से करना होता है, यानी कि हमने बाईं नासिका से बार बार श्वास को अंदर भरना होता है, दाहिनी से छोड़ना होता है। यह एक ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम होता है। इसे करने से फोड़े फुंसी रक्त विकार चर्म रोग जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर बैठ जाना है। अपनी कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट और फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखें। इस दौरान आपने अपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसे करने के लिए आप ऐसे दंडासना पर यानी कि स्टाफ पोज पर ऐसे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए। दोस्तों गर्मियों में
शरीर से पसीना आना एक आम बात है, लेकिन वो अत्यधिक पसीना आना और उस पसीने से दुर्गंध आना बहुत ही अधिक असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है और मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी जैसे लक्षण उसमें उभर आते हैं। दोस्तों, आप इन योगाभ्यासों के अलावा आप जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से आप मानसिक तनाव और बेचैनी जैसी समस्या से भी निजात पा सकते हैं और शरीर में होने वाली गर्मी को दूर कर सकते हैं। और जो शरीर में होने वाली गर्मी को दूर कर आप पसीने की दुर्गंध से छुटकारा पा सकते हैं। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है, फिर आपने अपने लेफ्ट नीज पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए अपने राइट थाइस के पास ऐसे सटा लेना है। फिर आपने ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न हो जाना है। दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों की तलवों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए और अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। और आप अपने ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह जानु शीर्षासन बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से पसीने की दुर्गंध जैसी समस्या दूर होती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को भी दूर करने के लिए यह जानु शीर्षासन बहुत ही अच्छा और लाभकारी अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे टर्न कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाते हैं। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से लगा लीजिए और अपने ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस जानु शीर्षासन को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से पसीने से आने वाली दुर्गंध को दूर कर सकते हैं और इन अभ्यासों को करने से आप मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी, अवसाद जैसी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।